हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम जीएस घुरिये से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीएस घुरिये को। ये आने वाले एग्ज़ाम यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर हर एक के लिए मस्ट है। जीएस घुरिये से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में, नेट, जेआरएफ में। और ये जो राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जो फिल हुआ है अभी उसमें भी ये इनका है इंडियन थिंकर से। तो इनका पूरा क्या नाम है जीएस घुरिये का? गोविंद सदाशिव घुरिये। इनका पूरा क्या नाम है? गोविंद सदाशिव घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये। सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है, गोविंद सदाशिव घुरिये। इनका जन्म कहाँ हो जाता है? 12 दिसंबर 12 दिसंबर को 12 दिसंबर 1893 को मालवण, महाराष्ट्र में। मालवण, महाराष्ट्र में हो जाता है इनका जन्म। इनकी मृत्यु 1983 को जन्म होता है और ये मुंबई में कहाँ हो जाता है? बम्बई। तब बम्बई नाम था इनका, तब यहाँ इस स्थान का बम्बई अब मुंबई हो गया है। ये बम्बई, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। जीएस घुरिये दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य यानी भारतीय विद्याशास्त्री अध्ययन से जुड़े हुए हैं। जीएस घुरिये इनका दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य क्या था? भारतीय विद्याशास्त्री अध्ययन से संबंधित हैं। भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक पिता भी कहे जाते हैं ये। जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक पिता भी कहा जाते हैं। पीएचडी इनकी पीएचडी में जिस बुक में इन्होंने पीएचडी की थी, बुक का नाम है कास्ट रेस इन इंडिया। कास्ट रेस इन इंडिया बुक का नाम है कास्ट रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रहेगा यहाँ पर, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसी पुस्तक में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। एक पुस्तक लिखी कब गई थी? 1932 में। 1932 में पुस्तक लिखी गई थी। इनके पहले 1919 में एक क्वेश्चन आता है, भारत के समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? किसे माना जाता है? तो ये पैट्रिक गिड्स हो जाएंगे। अगर ये पूछ ले भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है, तो जीएस घुरिये। 1919 में पैट्रिक गिड्स को मुंबई विश्वविद्यालय में उनको समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ये जीएस घुरिये। जीएस घुरिये को 1924 में जीएस घुरिये को बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इन्होंने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की। कब की थी? 1952 में।
1952 में समाजशास्त्र परिषद की स्थापना की थी। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इन्होंने 1952 में की थी। ये सारस्वत ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। ये भारतीय संस्कृति के एकता को हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। जीएस घुरिये भारतीय संस्कृति के एकता को हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। इनका प्रभाव किसके किसके था? एल.टी. हाउस, एस.सी. हेड्डन और W.H.R. रिवर्स से ये प्रभावित थे। इनके अध्ययन पद्धति क्या रहा है? भारतीय ज्ञान शास्त्र, इंडोलॉजी, निगमन अनुभविक पद्धति, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति, प्रसारवादी पद्धति। इनका ये क्या रहा है? अध्ययन पद्धति रहा है। इनका अध्ययन पद्धति क्या रहा है? भारतीय ज्ञान तथा शास्त्र, इंडोलॉजी, निगमन अनुभविक पद्धति, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति, प्रसारवादी पद्धति, ये सब इनकी अध्ययन पद्धति रही है। इन्हें कहा जाता है घुरिये को कौन पढ़ता है? घुरिये को कौन पढ़ता है, किसने कहा था? अब घुरिये को कौन पढ़ता है, तो कौन कहा था? ये करोल उपाध्याय ने। किसने कहा था? करोल उपाध्याय। करोल उपाध्याय ने कहे थे। अब घुरिये को कौन पढ़ता है? अब घुरिये को कौन पढ़ता है? हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। बस इनका इतना हम इंट्रोडक्शन बताए हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। जीएस घुरिये द्वारा जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जीएस घुरिये द्वारा जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए आदिवासी, ऑप्शन बी आदिम जाति, ऑप्शन सी है पिछड़े हिंदू, ऑप्शन डी जनजाति। क्या हो जाएंगे? जीएस घुरिये ने जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, पिछड़े हिंदू, ऑप्शन सी। आदिवासी जाति किसने कहा था? आदिवासी किसने कहा था? ये ठक्कर बाप्पा ने। ठक्कर बाप्पा ने इनकी क्या कहा था? आदिवासी। जनजातियों को आदिवासी कहा था ठक्कर बाप्पा ने। आदिम जाति किसने कहा था? J.H. हट्टन ने इन्हें क्या कहा था? आदिम जाति। जनजाति यानी अनुसूचित यहाँ अनुसूचित जनजाति होना चाहिए था। अनुसूचित जनजाति ये भारत संविधान में ये कहा गया है। संविधान में कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया? निम्न में से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है जीएस घुरिये, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास।
क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इनमें से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया था? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे, जीएस घुरिये। ऑप्शन सी, ग्राम्य नगरीकरण का विचार किसने दिया था? भारत के संबंध में नगरीकरण का विचार किसने दिया था? जीएस घुरिये ने। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, विश्व स्तर पर नगरीकरण का विचार किसने दिया था? विश्व स्तर पर नगरीकरण का विचार, ये कौन हो जाएंगे? गाल्विन। ये गाल्विन हो जाएंगे। विश्व स्तर पर गाल्विन हो जाएंगे। और भारतीय स्तर पर ये ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा किसने दिया था? जीएस घुरिये ने। यहाँ ग्राम्य नगरीकरण यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम्य नगरीकरण, ग्राम्य नगरीकरण का विचार किसने दिया था? गाल्विन ने, विश्व स्तर पर। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो फ्रेंड्स इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीकरण के साथ संबंधित है? कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए जीएस घुरिये, ऑप्शन बी ए.के. शरण, ऑप्शन ए है जीएस घुरिये, ए.के. शरण, डीपी मुखर्जी। ऑप्शन बी है जीएस घुरिये, टीके उम्मन, ए.के. शरण। सी है जीएस घुरिये, ए.आर. देसाई, डीपी मुखर्जी। जीएस घुरिये, टीके उम्मन, ए.आर. देसाई। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएं। ए.के. शरण, डीपी मुखर्जी, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए.के. शरण, डीपी मुखर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन प्रख्यात विद्वानों को उनके भारत विद्या पाठ्य दृष्टिकोण में योगदान के लिए जाना जाता है? किन प्रख्यात विद्वानों को उनके भारत विद्या या पाठ्य दृष्टिकोण में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है जीएस घुरिये, लुई डूमा, एन.के. बोस, ए.आर. देसाई। सही उत्तर का चयन करना है कूट का प्रयोग करके। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किन प्रख्यात विद्वानों को, ऑप्शन किसमें, जीएस घुरिये हो जाएंगे और लुई डूमा, ए और बी। जीएस घुरिये और लुई डूमा हो जाएंगे। इसके राइट आंसर ए और बी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये की 3 पुस्तकों को रचनात्रय
रचनात्रय के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रचनात्रय में सम्मिलित नहीं है? यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। रचनात्रय के रूप में कौन सी पुस्तक सम्मिलित है? जो एक इसमें से कौन है जो इसमें रचनात्रय में सम्मिलित नहीं है? 3 पुस्तकें रचनात्रय में सम्मिलित हैं, एक पुस्तक इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सी पुस्तक है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए सोशल टेंशन इन इंडिया, ऑप्शन ए विदर इंडिया, ऑप्शन सी है द इंडियन साधुज, ऑप्शन डी है इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, द इंडियन साधुज। ऑप्शन सी हो जाएंगे। सोशल टेंशन इन इंडिया, विदर इंडिया, इंडियन रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, ये तीनों पुस्तकें इनकी रचनात्रय में सम्मिलित की गई हैं। इंडियन साधु जी इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सही है। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन थे? बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी है के.एम. कपाडिया, ऑप्शन डी इरावती कर्वे। क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है। जी.एस. घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? क्या हो जाएंगे? जाति परिषद, श्रेणीबद्धता, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, अंतर्जातीय विवाह या जाति के बाहर विवाह। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो गया? इसमें इसके राइट कौन सी निम्नलिखित विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएंगे अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह, ये जाति परिषद, श्रेणीबद्धता, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह। जाति विवाह, जाति के बाहर विवाह, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास डैश की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास डैश की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए, भारत की परंपरा, पारंपरिक धर्मग्रंथि, सांस्कृतिक साहित्य, वैज्ञानिक विधि। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएंगे, संस्कृति साहित्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए। घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन ए, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब, ऑप्शन बी, जातियों के बदलते स्वरूप, ऑप्शन सी है जातियों के आधुनिक स्वरूप, ऑप्शन डी वास्तविक जातियाँ। तो घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, वास्तविक जातियाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। ऑप्शन ए, जे.एच. हट्टन, ऑप्शन बी, जे.एस. घुरिये, ऑप्शन सी, आंद्रे बेतई, ऑप्शन डी, एस.सी. दुबे। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण उपागम को अपनाया। भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण को अपनाया। ऑप्शन ए, जी.एस. घुरिये एवं एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास एवं लुई डूमा, ऑप्शन सी है लुई डूमा एवं जी.एस. घुरिये, ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे एवं आंद्रे बेतई। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। लुई डूमा और जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया। किसने किया है। ऑप्शन ए, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेतई, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं दी हैं। उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता है। समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरा व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता, छुआछूत। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, समाज का खंडात्मक विभाजन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसमें 6 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से हैं। खंडात्मक विभाजन है, संस्त्रणात्मक विभाजन, विभिन्न जातियों के धार्मिक व नागरिक नियोग्यताएं, 3 हो गए। 4th है यानी चौथा, खान पान संबंधी सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध। 5th है व्यवसाय के स्वतंत्र चयन पर प्रतिबंध, वैवाहिक प्रतिबंधता।
ये कहते हैं खंडात्मक विभाजन, शस्त्रात्मक विभाजन, विभिन्न जातियों के धार्मिक व नागरिक योग्यताएं, खान पान संबंधी सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध, व्यवसाय के स्वतंत्र चयन पर प्रतिबंध, वैवाहिक प्रतिबद्धता। ये इतने 6 प्रकार के बताए हैं। इसमें समाज का खंडात्मक विभाजन ये सही है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन हैं? भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए जीएस घुरिये, ऑप्शन सी है डीएन मजूमदार, ऑप्शन डी है ब्रजेंद्र नाथ शील। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे जीएस घुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी ब्रजेंद्र नाथ शील, ऑप्शन सी जीएस घुरिये, ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे जीएस घुरिये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है। घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है। ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी आदिवासी, ऑप्शन सी आदिम जनजाति, ऑप्शन डी पिछड़ा हिंदू। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे पिछड़ा हिंदू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जात की विशेषता नहीं है? जात की विशेषता नहीं है। ऑप्शन संस्करण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, ये भी तो सही है। यहाँ पूछा है नहीं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। संस्करण ये भी है, शस्त्रात्मक विभाजन ये भी बताए हैं, विवाह का प्रतिबंध ये भी बताए हैं, और भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, चुनाव का अभाव, अप्रतिबंधित, यहाँ अप्रतिबंधित हो जाता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। यहाँ प्रतिबंधित चुनाव का अभाव है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है तो यहाँ नहीं है इसमें, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं अगर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया? जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया? ऑप्शन ए WH रिवर्स, ऑप्शन बी TB बोटोमोर, ऑप्शन सी है AC मेयर, ऑप्शन डी हर्बर्ट रिजले। कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया था जीएस घुरिये ने? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे WH रिवर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही नहीं है?
निम्न में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, उन्होंने कभी भी भारतीय उपागम पर जोर नहीं दिया। ऑप्शन बी है, वह सिद्धांत और पद्धति शास्त्र के प्रयोग में कट्टर थे। ऑप्शन सी है, उन्होंने गांव, कस्बा, समुदाय का अध्ययन किया। ऑप्शन डी, उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर कभी आग्रह नहीं किया। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता या प्रैक्टिशनर माना जाता है? जीएस निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता या प्रैक्टिशनर माना जाता है? ऑप्शन ए, आर देसाई, जीएस घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, आर.के. मुखर्जी। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीएस घुरिये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि आदिवासियों की समस्या बनी रहेगी जब तक वे राजनीति व्यवस्था में समन्वित नहीं हो जाते? किसका कहना है कि आदिवासियों की समस्या बनी रहेगी जब तक वे राजनीति व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होगी? ऑप्शन ए, जीएस घुरिये, एस.सी. दुबे, एन.के. बोस, एम.एन. श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, जीएस घुरिये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार जाति तथा नातेदारी के बीच कितने प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंध हैं? जीएस घुरिये के अनुसार जाति तथा नातेदारी के बीच कितने प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंध हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी 5। क्या आ जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। जीएस घुरिये ने जाति तथा नातेदारी के बीच कितने प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंध बताते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये कौन कौन से हैं? अंतर्विवाही, बहिर्विवाही, और अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, ये 3 प्रकार की इन्होंने जाति तथा नातेदारी के बीच बताए हैं। 3 प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंध बताए इन्होंने। ऑप्शन ए हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये ने अपनी किस पुस्तक में आदिवासियों में ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक पक्षों की चर्चा की है? जीएस घुरिये ने अपने किस पुस्तक में आदिवासियों में ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक पक्षों की चर्चा की है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन बी हो जाएंगे, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन बी। इसी पुस्तक में इन्होंने आदिवासियों में ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक पक्षों की
चर्चा की है। कौन सी पुस्तक है? द शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? भारत में जाति व्यवस्था का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी S.C. दुबे, ऑप्शन सी G.S. घुरिये, ऑप्शन डी N.K. बोस। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। भारत में जाति व्यवस्था का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया है? तो ये हो जाएंगे G.S. घुरिये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। G.S. घुरिये ने जाति एवं नातेदारी की व्यवस्था पर विचार अपनी किस पुस्तक में किया है? G.S. घुरिये ने जाति एवं नातेदारी की व्यवस्था पर विचार अपनी किस पुस्तक में किया है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द शेड्यूल्ड ट्राइब, कास्ट क्लास इन इंडिया, ऑप्शन डी इंडियन साधुज। G.S. घुरिये ने जाति नातेदारी की व्यवस्था पर विचार अपनी किस पुस्तक में दी है? तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ऑप्शन ये हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि आज की क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप मुझे आप लोग के फीडबैक का वेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट अवश्य करिएगा, सही हो या गलत, कुछ भी आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। और कोई मुझ इसमें सुधार करने लायक होगा तो भी आप लोग अपना सजेशन अवश्य दीजिएगा कि कहाँ सुधार करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपनी क्लास को मैं समाप्त करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।